जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, फोरम खुशबे वतन के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि हर जो है पीर वाले दिन शाम को 9 ओ क्लॉक जो है हम फोरम करते हैं, जिसमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद शुएब साहब इमिग्रेशन सोलिसिटर कंसल्टेंट, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं और हर प्रोग्राम में हम एक टॉपिक रखते हैं। साबका प्रोग्राम में आपने देखा कि स्टूडेंट वीजे के लिए हमने बताया, वर्क परमिट के लिए भी बताया और किस तरह स्पॉन्सर लाइसेंस लेते हैं उसके ऊपर हमने बात की। तो आज का जो प्रोग्राम है कुछ दोस्तों की फरमाइश के ऊपर, कुछ दोस्तों ने सवाल भेजे उसके ऊपर कि विजिट वीजे के ऊपर हमारे कुछ सवाल हैं, हम उस वाले से बात करेंगे। शेख भाई, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज आपने टाइम दिया अपने कीमती टाइम में से। तो शेख भाई, आज का प्रोग्राम विजिट वीजे के ऊपर हम कर रहे हैं कि विजिट वीजा आपको पता है, जब पाकिस्तान में कभी मिलने के लिए जाए, अक्सर लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने रिसोर्स दिए, पैसा भी है, सब कुछ है, तो विजिट के लिए आना चाहते हैं, मगर उनका वीजा नहीं लगता। उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम बाहर जाएं। तो आज मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि विजिट वीजा जो है वो आजकल किस तरह पाकिस्तान को कोई खास राय दी गई है कि जिससे वीजा लग जाए, और विजिट की कितनी इकसाम होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो विजिट वीज़ा है, बेसिकली इसका पहले मतलब समझना ज़रूरी है जी कि ये सिर्फ आर्जी तौर पर सैर व तफरी के लिए वीज़ा दिया जाता है और उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं जी कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, आप जी एक कोई छोटे मोटे कोर्सेज जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फेल हो गए हैं, जी कोई असाइनमेंट में आपने बैठना है या किसी एग्ज़ाम में बैठना है, जी तो असाइनमेंट जो है वो जमा जी करानी है, तो उसके लिए भी वो जी टेम्परेरी वीज़ा देते हैं। लेकिन आम तौर पर जी जो वीज़ा इस्तेमाल होता है, विजिट वीज़ा, जी वो फैमिली विजिटर वीज़ा जिसको हम कहते हैं, जी उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसके बाद जी एक जनरल विजिटर वीज़ा होता है, सॉरी जी बिजनेस वीज़ा होता है, जी लेकिन वो भी 6 महीने का ही होता है, 180 डेज का। जी और वो जो बिजनेस वीज़ा है उसमें आप आके बिजनेस के मामलात जो हैं वो नेगोशिएट कर सकते हैं, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जी और उसमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग का अगर एलिमेंट भी हो तो वो भी हो सकता है। जी उसके बाद एक जनरल वीज़ा होता है जो आम बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं। जी Excuse me। वो आते हैं, लेकिन जी जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है जी वो विजिट वीज़े के लिए आती है, और वो फैमिली विजिटर होते हैं जिसमें आपके बहन भाई होते हैं, वालदैन जी होते हैं, कजन्स जी होते हैं जी और डिस्टेंट फैमिली मेम्बर होते हैं और क्लोज फ्रेंड होते हैं। जी ये जो आई वुड से कि 80% ऑफ जो विजिटर्स हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। जी बाकी जो फैमिली। कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं उनमें जी सब कैटेगरीज को कंबाइन करें तो 20% बनता है। जी तो शेख भाई, सुनिए, ये बताइएगा कि जो विजिट वीजा है जी उसके जी लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसको अप्लाई करने का तरीकाकार, एक प्रॉपर तरीकाकार क्या है? जिस तरह पुराने वक्तों में तो पाकिस्तान में फार्म निकलते, फार्म फिल करते थे, फिल करके देते थे। अब जिस तरह की ऑनलाइन कहते हैं विजिट वीजा ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन वीजे के लिए एक सिंपल किसी ने अप्लाई करना है किसी ने, तो उसका आसान प्रोसीजर क्या है कि किस तरह अप्लाई करें? वो पूरा जो प्रोसीजर वहां से यहाँ से जो स्पॉन्सर लेटर भेजना, चीजें भेजनी,
और वहां से उन्होंने क्या करना है, या यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें या वो वहां से ऑनलाइन अप्लाई करें, इसका प्रॉपर पूरा प्रोसीजर क्या है? देखें, ये कोई इतना टेक्निकल मैटर नहीं है। ऑनलाइन, जी। क्योंकि सारी एप्लीकेशनें, विजिट वीज़ा नहीं, सारी एप्लीकेशनें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं। जी। तो विजिट वीज़ा भी उसी कैटेगरी में ऑनलाइन हो रहा है। जी। तो ये सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है। उसमें जी। आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स की डिटेल, जिसको विजिट करना है जी। उसकी डिटेल, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका घर का एड्रेस, उसका जी। ईमेल एड्रेस। जी। और ये जो जी। बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ बाद जो असल चीज़ आती है वो ये है कि जो स्पॉन्सर है आया उसके पास जी। अकोमोडेशन है। अगर जी। अकोमोडेशन है तो वो मेंटेनेंस एलिमेंट को भी मीट कर सकता है, उसके पास जी। कोई सेविंग भी है। और जी। अगर जो विजिटर खुद आना चाहता है वो वेल ऑफ है, उसके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं, जी। तो वो खुद अपने पैसे शो कर सकता है, होटल बुकिंग करके भी आ सकता है। जी। अ, ये सारा डिपेंड करता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है। जी। और उसमें अक्सर लोगों का जो 70% लोगों को वीज़ा मिल जाता है, थर्टी जी। परसेंट लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जी। यानी कि हर 10 एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशनें रिफ्यूज़ होती हैं, जी। पर्टिकुलरली पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईस्ट पंजाब जो इंडिया का हिस्सा है। जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का कल्चर नहीं है। जी। बिल्कुल। और अगर किसी के पास बैंक स्टेटमेंट है तो उसको ये साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। जी। और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी बैंक स्टेटमेंट में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एंड आई वाज शॉक्ड जी। कि पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट हैं आम लोगों के, जी। वो आबादी के लिहाज से 8.7% लोगों के हैं। जी। अच्छा। हाँ जी, इतने कम? हाँ जी। इतने कम। और हमारे जी। जो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है और जी। तो वो 7 से 12 लाख तक वो आमदन शो करते हैं। जी। लेकिन अगर उनकी ट्रांजैक्शन देखें जी। बैंक में तो वो 50 से 60 लाख की होंगी। जी। बिल्कुल। तो उसमें जब वो डिसीजन में मेकर देखता है कि भाई ये जो मनी है दैट इज अनअकाउंटेड फॉर, जी। कि भाई ये कहीं से इसका सोर्स ऑफ फंडिंग जो है जी। ये कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। हम इनके जी। एफडीआर के देखते हैं रिटर्न, इसमें 12 लाख है, वेयर एज इनके पास 1 साल के अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो 60 लाख की हुई है। जी। तो उसी पर वो सस्पिशियस हो जाते हैं, वो देखते हैं कि ये अपने मुल्क के साथ ये लोग ऑनेस्ट नहीं है तो हमारे साथ इधर आके क्या करेंगे।
क्या करेंगे, जी बिल्कुल। ये एक वन ऑफ द रीजन है जो रिफ्यूज करते हैं। जी। वो लिखते तो अच्छा। नहीं है, लेकिन जी ये जी। कॉमन सेंस की बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, शोएब, मैं दोस्तों के साथ हमें शामिल कर लूँ, फिर हमारे जी जी। जो प्यारे भाई प्रिंस वसीम साहब हैं जी, एक्सीलेंट शो, सलाम बहुत ब्रदर्स, जी वालेकुम सलाम, नदीम निजामी साहब, और भी मेरे जितने सारे दोस्त हैं सब दोस्तों को मेरी तरफ से भी सलाम, शोएब भाई की तरफ से भी सलाम। अच्छा शोएब भाई, जब विजिट वीजा अप्लाई करना है, जिस तरह कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ किसी को, ऑनलाइन जी जी। अप्लाई मैं ही करूंगा कि ऑनलाइन वो पाकिस्तान से अप्लाई करें, किस नहीं, तरह का आइदर इंटरेस्ट वे हो है? सकता है। वो पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो साइन वगैरह होंगे वो कैसे करेंगे फिर तो पाकिस्तान वाले? वो साइन नहीं होते आजकल। अच्छा, कोई साइन की जरूरत नहीं होती, वैसे ही बस वो नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लगाने, वो भी ऑनलाइन, वो जो मसलन पासपोर्ट की वो कॉपी फोटो मांगेंगे, कॉपी स्कैन होती है और आप अपलोड हो जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देंगे जो भी साथ लगाएंगे, जी जी। उधर से कर लें, ये एक ही, ये उधर से कर लें, ये इधर से कर लें, बात एक ही एक ही बात है। है। यहाँ से जी ज़रा बेहतर होता है कि क्योंकि यहाँ का इंटरनेट सिस्टम बेहतर है। पूरे जो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपरली अपलोड हो जाते हैं। जो पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स में तो ये उन्होंने, होता है ना कि अगर वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट बैठ गया तो आपका डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं होगा। हाँ जी, लेकिन बेशक वो वहां से शो हो रहा होगा कि लोड हो गया, लेकिन होगा नहीं। उसमें ये है कि पाकिस्तान में चूंकि सारे डॉक्यूमेंट, जिसने वीजा अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स उसने सारे साथ लगाने हैं, तो जी इधर जी। इधर वाले जो है, ये पाकिस्तान में स्पॉन्सर वगैरह बना के भेज देते हैं, तो वहां से फिर वो साल लगा के देखिए, अप्लाई कर देते वो हैं। कोई भी जो यहाँ का स्पॉन्सर है, वो जी। सारी चीज़ें स्कैन करके प्रॉपरली हाँ उनको जी। ईमेल कर दे, वो डाउनलोड हाँ करके जी। अपलोड कर दें। जी। पाकिस्तान से अगर चाहते हैं कि आप यूके से एप्लीकेशन दें, वो डॉक्यूमेंट जी। स्कैन करके आपको भेजें, आप यहाँ पर अपलोड कर लें। हम जितनी जी। भी एप्लीकेशनें यहाँ पर तैयार करते हैं, जी। वो सारे हम यहाँ पर ही अपलोड करते हैं, हमें स्कैन कापी आ जाती है। और वहां पे जो, जब वो वहां पे जाएंगे वीजा अप्लाई करने के लिए, वो साथ फिर खाली पासपोर्ट लेके जाएंगे? हाँ, वो एक चेक लिस्ट होती है, वो लेके जाएंगे, हाँ। और पासपोर्ट तो लेके क्या जाएंगे, और चेकलिस्ट में आईडी वो कार्ड चीजें की साथ कॉपी। लेके जाएंगे? वो सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक वगैरह को साथ लेके जाएंगे, वो जो फेडेक्स में देते हैं जाके? नहीं सर, कुछ नहीं होता, आप पहले ही अपलोड कर लेते हैं वहाँ जाने से पहले। अच्छा, पहले डॉक्यूमेंट अपलोड सारे करके जब जाएं? आप अपलोड कर लेते हैं, फिर आप डेट लेते हैं। जी। तो जब डेट लेते हैं तो आपकी कंफर्मेशन आ जाती है, डेट आपको मिल जाती है अपॉइंटमेंट। तो जी। फिर आप अपॉइंटमेंट और चेक लिस्ट दोनों ही मेल करते हैं एप्लीकेंट को, कि जी। वो ये दो चीज़ें लेके जी। वो अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, जी। वो जाके वहाँ पर बायोमेट्रिक ही होता है नॉर्मली, बाकी जी। तो डॉक्यूमेंट उनके सारे पास होते हैं। जी। जी नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हम या वो सिंपल स्पॉन्सर लेटर बना के भेज सकता है, या सोलिसिटर के पास जाके बकायदा स्पॉन्सर लेटर तैयार करके वो भेजना चाहिए पाकिस्तान में भेजना? नहीं देखिए, सिंपल लेटर भी आप भेज सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो चीज़ तैयार हो उसका ज़रा वज़न थोड़ा डिफरेंट होता है हाँ कंपेयर जी टू। बिल्कुल। अच्छा, उनकी जो ऑफिशियली रिकमेंडेशन है कि आप बकायदा जो साइन हल्फिया जो बयान सारा वो प्रॉपर लेके आए, या वैसे
खुद भी सिंपल स्पॉन्सर लेटर भेज सकते हैं, या ये नहीं, जरूरी है? खुद भी सिंपल स्पॉन्सर लेटर भेज सकते हैं। वो वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, होम ऑफिस की वेबसाइट पे, तो आप जी वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डिटेल फिलअप करके वो भी आप भेज सकते हैं। जी। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि भाई सर्टिफाइड ही हो, जी लेकिन ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। जी जितना बिल्कुल। प्रोफेशनली आप तैयार करेंगे कोई चीज, तो जी, जाहिर है उसकी उसका एक इम्प्रेशन का पड़ेगा। वजन डिफरेंट होगा, उसकी आउटलुक जी डिफरेंट होगी। जो जी डिसीजन मेकर है उसका व्यू थोड़ा डिफरेंट होगा उस पर, जी। कि भाई तो इन्होंने शबी, जी प्रॉपर सर्विसेज हायर की हैं, सो दे आर वेरी जी सीरियस जी इन दिस मैटर। जी। अच्छा भाई, ये फरमाइएगा कि ये हमारे डंडी से एक क्वेश्चन आया था। जी अदनान साहब हैं, वो आपके पास शायद फोन करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो उन्होंने हमारा लास्ट जो प्रोग्राम देखा था, तो वो चाहते हैं कि उनका क्वेश्चन था कि एक तो उनका ऑफिस है इनका ट्रेवल एजेंसी का, तो बाकी कुछ दो दुकानें हैं, उसके ऊपर उन्होंने आपसे कंसल्टेशन करनी है, तो ट्रांजेक्शन वगैरह के वो स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो सही है। वो फिर आपसे मशवरा करेंगे, तो जो भी आप उनको एडवाइस दीजिएगा जब वो आपके पास आएंगे। तो सही रजान है। साहब, आपका जो आपने जो कहा था, तो आप टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट ले लें, तो फिर जो भी आपका मशवरा करना है, जो चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो बता देंगे, तो वो आपका फिर अप्लाई कर देंगे स्पॉन्सर लाइसेंस। शिक्षा भाई, excuse me, विजिट वीजा के लिए ये एक है जी कि अगर 75 ईयर ओल्ड, अगर स्पॉन्सर वीजे पे एक दोस्त उनकी वालदा इधर आई हुई हैं, अगर वो उनको इधर ही रहने ना भेजें, तो उसके लिए क्या विजिट से स्विच हो सकेगा? देखिए, विजिट से स्विचिंग तो किसी कैटेगरी में अलाउड नहीं है, जी जो विजिट के रूल्स हैं। लेकिन जी लोग अप्लाई करते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ आ गया है और वो उसकी सेहत खराब है, वो वापस सफर नहीं कर सकता, जी और उसको जो केयर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जी और ये सारे इसको कहते हैं कंपैशनेट एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जी इस तरह की सूरत हाल हो तो एप्लीकेशन दी जा सकती है, लेकिन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रेशन है कि जी वो आपको स्विचिंग अलाउ करता है एक कैटेगरी से या दूसरी कैटेगरी में या नहीं। जी लेकिन यह है कि कुछ केसेस में उन्होंने लोगों को अलाउ किया है, उनका वीज़ा चेंज किया जी है विजिट पर भी। जी लेकिन वो कोई मखसूस हालात होने चाहिए जी वो उसमें क्वालिफाई करने के लिए। जी। तो उसमें वो बीमार है, एज तो 75, 75 साल के रोड वोट है, एज रिटायर्ड ही हैं, तो उन ख्वाहिश उनकी कि मैं वापस जाऊं ना, इधर ही रहूं, तो ये अगर इधर रह लें तो उनको वीजा देखिए, मिलने उनके के लिए अगर चांस। सेहत उनको अपने वालिद के बिहाफ के ऊपर, वालिद साहब उनके ब्रिटिश बॉर्न थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बिहाफ के ऊपर उन्होंने वीजा अप्लाई किया, तो वीजा का रिफ्यूजल आ गया वहां से। रिफ्यूजल में उन्होंने ये कहा कि आपने डॉक्यूमेंट्स ये जो है वो
असल नहीं भेजे, और दूसरा ये कह दिया कि आपके वो डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट नहीं है। अब जिससे आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, शबी आप बताएं उनको हम्म, रिफ्यूज कर दिया, तो अब उसको अगर चैलेंज करते हैं, वो बेटा तो उनका ही है जिनकी डेथ हो चुकी है, वो वाइफ उनकी, उसकी भी डेथ हो गई है, उनके पास वो पासपोर्ट है जो यहाँ होम ऑफिस से उनको पेंशन ऑफिस से जो पेंशन जाती है उसकी वालदा के नाम, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और वालिद साहब का जो ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब वो लड़का लड़की दोनों बहन भाई हैं, उनका वीजा रिफ्यूज हो गया। अब इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है उसको? देखें, जहां तक तो राइट ऑफ अपील है वो नहीं है उसमें। जी। आप उसको सिर्फ हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जी। लेकिन असल बात यह है कि जब स्पॉन्सर ही नहीं एग्जिस्ट करता जी। तो वो कैसे सक्सेसफुल होंगे। जी। उनके अगर कोई राइट बनते भी थे तो तब बनते थे जब वो अलाइव थे। जी। और उसमें भी यही है कि अगर फॉर एग्जांपल वो जो उनका बच्चा है, बेटा है, जी। वो उनके ब्रिटिश होने के बाद अगर वो पैदा हुआ है जी। तो अंडर 18 होता तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता था। हाँ एंड ही उसकी। वाज, जी। तो क्योंकि हमारे अक्सर लोग नहीं अप्लाई करते, और जी। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर इट इज टू लेट। अच्छा, उसका उन्होंने अप्लाई पहले तो नहीं किया, मगर जब उनके जो पैदा हुए थे उस वक्त उनके वालिद साहब ब्रिटिश बॉर्न थे, वो यूके में थे, और वो पाकिस्तान में पैदा हुए दोनों बच्चे। तो उनके वो ये तो कागज, तो जो डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि वो पैदा वहां पर हुए बच्चे, तो छोटे बच्चे थे जब वो ये पैदा हुए, ये ब्रिटिश बॉर्न थे उस वक्त, ये ब्रिटिश नेशनल थे, और इनको बकायदा यहाँ से पेंशन ऑफिस से जो है उनके मरने के बाद भी पेंशन जाती रही, उसको मिलती रही, उसके डॉक्यूमेंट्स उसके मौजूद हैं उनके पास। या वालदा की भी डेथ हो गई, फिर वो पेंशन भी बंद हुई, तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। यानी कि अगर इसको चैलेंज ही किया, चैलेंज करिए, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसकी और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्योंकि उन्होंने तो विजिट वीजा अप्लाई किया था ना। जी। हम्म, या तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते नहीं, उन्होंने एज ए ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजन। अप्लाई किया था। जी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन उनकी पैदाश 2006 से पहले हुई होगी ना। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे तो उसमें ये था कि 2006 से पहले जो लोग जिनकी बर्थ हुई है तो उसमें ये राइट वालदा को था कि अगर आपकी वालदा ब्रिटिश सिटीजन है तो फिर अच्छा। वो बच्चों को भी वालदा से मिलता था। अब हाँ जी। 2006 अच्छा। में उन्होंने अमेंडमेंट की, फादर को भी सेम राइट्स दिए। हाँ जी। तो अगर 2006 से पहले पैदा हुई हैं और वालदा जो है वो ब्रिटिश नहीं थी तो फिर उनका नहीं जी। बनता था। मेरी वालदा तो पाकिस्तान में थी जी, वो तो ब्रिटिश नहीं थी। हाँ, वो तो पाकिस्तान में थी, वो तो ब्रिटिश नहीं थी। हाँ, बस यही वजह है उनके रिफ्यूजल एक की। क्वेश्चन आया है जी, शोएब भाई। जी जी। क्वेश्चन ये है कि जो
के बाद उसमें एक्सटेंशन नहीं होती। अच्छा, उसमें एक्सटेंशन नहीं होती। नहीं, अच्छा, वो उसके लिए जमीन खुद भी आके रेंट पे रेंट आउट कर सकते हैं, या जस्ट आप वर्क के लिए आके कर सकते हैं, वर्क करने के लिए वर्क परमिट? वो एक किस्म का वर्क परमिट ही होता है कि वर्क परमिट ही लेना पड़ेगा? बिल्कुल वर्क परमिट होता है, उसकी सिर्फ कैटेगरी डिफरेंट है। जी। और वो आप एज ए वर्कर आ सकते हैं, आप जमीन लेकर नहीं आ सकते। अच्छा, एज ए वर्कर ही आ सकते हैं। वर्कर ही जी। आ सकते जी। जी नाज़रीन, आज मैं बता दूं कि जो नए आने वाले दोस्तों को कि आज हमारा प्रोग्राम हर मंडे को होता है, जिसमें ये स्कॉटलैंड के मरूफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट सोलिसिटर मोहम्मद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो आप पिछले प्रोग्राम भी आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं। तो उस लिंक में हमने जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, वर्क परमिट की है, स्टूडेंट्स की है, और स्पॉन्सर लेटर, स्पॉन्सर लाइसेंस कैसे बनवाना है, उस सारे जो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हमने वो बात की है। तो आज की जो प्रोग्राम है उसमें हम जस्ट विजिट वीजा जो है उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं कि विजिट वीजा के लिए। अच्छा शुएब भाई, थोड़ा सा ये एक बार मैं चाहता हूँ कि जरा बता दें कि जो बंदा यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है, उसने जो अपना हैं। एक जी स्पॉन्सर लेटर देना है और साथ जी पासपोर्ट जी, की कॉपी और 4 विजिट स्लिप्स देनी है। और बिल्कुल। यहाँ से क्या चीजें देनी है, और जो पाकिस्तान वाले बंदे ने उसने क्या चीजें शो करनी है, मुझे जरा थोड़ा देखिए सा यहाँ रिफ्रेश पर करो। जो स्पॉन्सर है ना, उसने देना है, एक तो अपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, जी। जिससे उसका नेशनल स्टेटस जाहिर होता है। जी। ठीक है जी, स्पॉन्सरशिप लेटर जी। हो गया, बैंक स्टेटमेंट जी। होगी, जी। और घर का जो है वो लैंड सर्टिफिकेट भी लगा सकता है, और उसके साथ काउंसिल टैक्स का लेटर भी लगा सकता है। जी। ठीक है जी। जो जी। एविडेंस इनकम है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो अपने एनुअल रिटर्न लगाएगा। अगर जी। एम्प्लॉई है, किसी के लिए काम करते हैं, तो वो जी। पे स्लिपें मंथली होंगी 3 लगा देगा, वीकली होंगी जी। तो जी। 4 लगा देगा। जी। ये तो है यहाँ के स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट। जी। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, पाकिस्तान में उसको शो करना है कि उसकी फैमिली रिलेशनशिप क्या है वहाँ पर। जी। बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, जी। और कोई प्रॉपर्टी एसेट है, जी। काम क्या है, आरजी जी। है या मुस्तकिल है, उसकी जी। आमदन कितनी है, जी। आया वो अफोर्ड कर सकता है यूनाइटेड किंगडम का किराया और यहाँ के जी। अखराजात। जी। क्योंकि अक्सर लोगों के रिफ्यूज़ल इसलिए आते हैं क्योंकि आपने पैसे टैक्स में बहुत कम शो किए होते हैं, तो वो जी। कहते हैं जी कि पूरे साल के आपकी आमदन है 12 लाख, जी। आपके खर्चे हैं 9 लाख, जी। तो पीछे 3 लाख बचा। 3 लाख तो खाली ये किराया ही है हवाई जहाज का। जी। बिल्कुल। तो इसका मतलब जी। है जो टोटल आपकी सेविंग है वो सारी एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है आप जी। वापस नहीं। ये है जी। कसौटी देखने की। जी। जी नाज़रीन, आज आप जो प्रोग्राम में विजिट विजिट के वाले से शोएब भाई ने रोशनी डाली। अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का सवाल है, आप में सवाल भेज सकते हैं। जो आपका जो सवाल है वो शोएब भाई उसका जवाब देंगे। उसके अलावा अगर आप शोएब भाई से पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो शोएब भाई का नंबर आप मेरे फेसबुक के ऊपर में